हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? परेशान हो? एग्जाम नजदीक है, कुछ भी याद नहीं है? चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लगातार आपको यूट्यूब पे भी सही से पढ़ाते रहेंगे। फार्माकोग्नोसी में अक्सर बच्चों का बैक लगता है, तो हमने आपको बता दिया फार्माकोग्नोसी में चैप्टर 5 स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें सारे ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्टिक यूज याद कर लो। इसलिए मैं इसको YouTube पे पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए और लगातार पढ़ते रहिए, छोड़िए मत, हिम्मत मत हारिए। और जो याद रहे एग्जाम में लिख दीजिएगा, पास हो जाएंगे। कॉपी छोड़ के नहीं आना, अगर कुछ पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या? तो मोटिवेशन हाई रखिए। पास होना है तो चिंता मत करिए। मैं समझ सकता हूं कॉलेज में कहीं पढ़ाई नहीं हुई होगी, अरे यार सबके साथ यही सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हारना है, पास ही तो होना है। जिसको पास होना है उसके लिए काफी है, और जो अच्छा मार्क्स लाना चाहता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो उनको तो बहुत अच्छा हो रहा होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर 5A कंप्लीट हो चुका है, 5B पढ़ा रहा हूँ, 5C भी पढ़ाऊंगा, 5B का एक और पार्ट आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। तो वैसे ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट ड्रग्स वगैरह हैं। तो चलिए हम लोग पहले नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये एचएपी के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, यहाँ के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, है ना, जिसमें हमारा ब्रेन आता है, नर्व्स आता है ना, की कहते हैं नर्व्स वगैरह आते हैं। तो वही नर्वस सिस्टम को मेजरली दो क्लासिफिकेशन, इसका जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो नर्वस सिस्टम होता है दो टाइप का, जैसे आपको फिगर में दिखाता हूँ। नर्वस सिस्टम कितने टाइप का? तो दो टाइप का। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाम से लग रहा होगा कि सेंट्रल यानी केंद्र में, तो केंद्र में बीच में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा प्रेजेंट है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा बना होता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक। ये एचएपी का एमसीक्यू भी बन सकता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इस ब्रेन से जो नर्व्स आते हैं, जिसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स वगैरह आएंगे, ये सब नर्व्स है ना, ये सारे नर्व्स किस में आ जाएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वही चीजें बोल रही है कि नर्वस सिस्टम इंक्लूड टू मेजर क्लासिफिकेशन। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि आपका क्या क्या आता है? इंक्लूड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके जो भी पार्ट्स हैं वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप में। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? आपकी बॉडी के वॉलंटरी एक्शन को, जो कि आपकी ऐच्छिक क्रिया है। जैसे कि मेरा मन हो रहा है हाथ ऐसे हिलाने का, इस तरीके से करने का, तो ये मेरा ऐच्छिक क्रिया हो गया। तो वॉलंटरी एक्शन को जो कंट्रोल करता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, जबकि इनवॉलंटरी एक्शन को जो कंट्रोल करता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब जो ये आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनोमिक यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं जो कि आपके बस में नहीं है ना। तो जैसे आपका हार्ट रेट का कंट्रोल करना, क्या आपके बस में? आप अपने दिल के धड़कन को रोक सकते हैं? नहीं ना। ये सारी इनवॉलंटरी एक्शंस है, तो उसको भी दो टाइप्स में बांटा गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जब बॉडी आपका पूरा एक्टिव है, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, आपको कुत्ता कोई दौड़ा दिया, आपने किसी लड़की को आंख मार लिया, पूरा एकदम दिल धड़कन तब से पूरा से ब्लड प्रेशर हाई होता ना, हो सकता है भाई जवानी में आपको कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, लहरिया कट। तो सारी चीजें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ गई कि जब आपका बॉडी पूरा से एक्टिव हो तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है। जैसे कि आपको एचएपी से रिलेटेड बात बताता हूं कि जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है ना, आपका जो हार्मोन है इमरजेंसी हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं, वो एड्रिनल ग्लैंड से जो निकलता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पे ही काम करता है, जब हमारा बॉडी एकदम एक्टिव होता है। और पैरासिम्पैथेटिक है जब आप सो रहे हैं, आराम से रेस्ट कर रहे हैं, बॉडी रेस्ट पे है, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। देयर आर वेरियस ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स हैं जैसे कि जो कि ओवरऑल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, जैसे कि एनास्थेटिक हो गए, है ना, जो भोथर करता है। नार्कोटिक्स हो गए, नशा करने वाली चीजें जैसे कि ओपियम वगैरह, मॉर्फिन, कोडीन, ये सारी चीजें। एनाल्जेसिक हो गए, दर्द निवारक दवा। सिडेटिव हो गए जो कि आपको आस्कत लाता है, थोड़ा सा नींद वींद टाइप का। रुक जा होता है पानी है विनीत जी? थोड़ा सा भी पानी है? थोड़ा सा भी पानी है? नल का ही पानी लाइए, नल का ही पानी लाइए, नहीं तो फिर दिक्कत। चलिए, थोड़ा सा होता है, क्या कहते हैं, मेरे को थोड़ा सा गला सूख रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। सेडेटिव आपको मैं समझा रहा हूँ ना कि सेडेटिव, एनाल्जेसिक, नार्कोटिक, एनेस्थेटिक, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं कुछ ड्रग्स के, जैसे कि ओपियम हो गया आपका, ये ड्राइड लेटेक्स है, ठीक है। ओपियम के बारे में देखे होंगे। चलिए ओपियम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी। ओपियम इट इज द ड्राइड लेटेक्स। ड्राइड लेटेक्स है, लेटेक्स एक प्रकार का गम है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। देखो पॉपी प्लांट कुछ इस प्रकार का दिखता है कि नहीं। आश्रम का वेब सीरीज का सेकंड सीजन देखे होंगे तो ये पॉपी प्लांट के, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, अफीम हो गया, ये इसी प्लांट से मिलता है ना, तो इसीलिए इसका अदर नाम पॉपी लेटेक्स है, गम ओपियम है, अफीम है, ये सारी चीजें हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में हो गया रॉ ओपियम इज ए ड्राइड मिल्की एक्सुडेशन obtained by incising unripe but fully grown capsules of the Papaver seminiferum। इस तरीके से याद रखना है कि Papaver seminiferum नाम का प्लांट है, उसका जो आपका मिल्की एक्सुडेशन होता है, मिल्की एक्सुडेशन यानी उससे जो दूध निकलता है ना, ड्राइड मिल्की एक्सुडेशन होता है जो कि अनराइप फ्रूट से मिलता है। अनराइप होता है यानी कच्चा होता है, लेकिन फुल्ली ग्रोन कैप्सूल से मिलता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं कि रॉ ओपियम जो मिलता है हम लोग को, ड्राइड मिल्की एक्सुडेशन होता है जो कि इंसाइजिंग, जब काटते हैं उसको अनराइप फ्रूट को, लेकिन पूरा ग्रोन फूड होता है, मतलब पूरा मैच्योर फ्रूट होता है पेपेवर सेमनीफेरन प्लांट का, ठीक है। तो उससे हम लोग को मिलता है। इसका फैमिली है पेपरवेरेसी, याद रखिएगा। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखिएगा, ओपियम से कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें कई प्रकार के अल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं जिसको कि डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया है, दो ग्रुप में। एक ग्रुप है बेंजाइल आइसोक्विनिलोन, है ना, क्विनिलोन, और दूसरा है फेनेंथ्रिन। क्या है? फेनेंथ्रिन। तो बेंजाइल आइसोक्विनिलोन जो है उसमें क्या क्या आता है? नार्कोटीन आता है, नार्सिन आता है, पेपरवीन आता है, और जो फेनेंथ्रिन है उसमें मॉर्फिन आता है, कोडीन आता है, थियाबिन आता है। तो आपको पेपरवेरिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा, पेपरवेरिन, मॉर्फिन, कोडीन। तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन ध्यान रखो। जो पेपरवेरिन होता है वो वीक बेस होता है, वीक बेस होता है और इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। वाटर में इनसोल्यूबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ठीक है। मॉर्फिन जो है ये अल्कलॉइड है और ये अल्कली हाइड्रोक्साइड्स में सोल्यूबल होता है। और हेरोइन इज द डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। जो हेरोइन है, नशीला पदार्थ है ना, वो मॉर्फिन से ही मिलता है, ठीक है। अब बात करें कोडीन की, तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल होता है। ओपियम ऑल्सो कंटेंट, जैसे कि उसमें शुगर होता है, वैक्स होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं। अब थेराप्टिक यूज क्या क्या है? जैसे मॉर्फिन का अलग से थेराप्टिक यूज पढ़ेंगे, कोडीन का, हेरोइन का, ये सब का शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आ सकता है कि मॉर्फिन का थेराप्टिक यूज। ये पावरफुल एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक का काम करता है सीवियर पेन में, जब आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो मॉर्फिन का। एपिलेप्सी, दौरा पड़ता है तब आपको हेल्पफुल होता है। एनेस्थेटिक, भोथर करने में किसी चीज को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कोडीन की बात करते हैं तो कोडीन ये वीकर इंटेंसिटी है, काम वही है लगभग मॉर्फिन कोडीन का, लेकिन ये थोड़ा सा कमजोर होता है और लेस टेंडेंसी टू एडिक्शन। इसका एडिक्शन लगने का चांस कम होता है, लेकिन मॉर्फिन का इंजेक्शन, सॉरी मॉर्फिन का लत लग जाता है लोगों को यूज करने का, क्योंकि उससे काफी आराम मिलता है शरीर को। डिप्रेस, कफ वगैरह को भी कम करता है। कॉन्स्टिपेशन, हिप्नोसिस वगैरह में हेल्पफुल होता है। कॉन्स्टिपेशन करता है, हिप्नोसिस करता है, ठीक है। कोडीन का ये साइड इफेक्ट है। हेरोइन की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है मॉर्फिन से, ठीक है, क्योंकि मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव है ना हेरोइन। तो 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ओके, इट इज स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट, ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ओपियम खत्म हो गया। देखिए ड्रग्स थोड़ा सा परेशानी है, आप लोग को थोड़ा डर लगता होगा, लेकिन आप लोगों के डर भगाने के लिए हम लोग हैं, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। और किसी प्रकार की कोई पर्सनल इश्यूज हैं जो कि आपको लगता है कि मैं आपका उसमें हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ अपना इंस्टा आईडी भी शेयर किया हुआ है, जिसको नहीं पता है मैं अभी बता देता हूँ। वो आप मेरे साथ कम से कम एग्जाम तक आप मेरे साथ बने रहिए, काफी हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पे मेरे साथ काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं डायरेक्टली रिप्लाई करता हूँ, आपको कोई समस्या है तो, ठीक है। मेरा आईडी है मिथिलेश कुमार, MITHILESH, मिथिलेश कुमार 3620। कहीं पे भी आप गैप वगैरह नहीं दीजिएगा, 3620 मेरा आईडी है। इस आईडी को आप कांटेक्ट में रहिए, ठीक है। और आपका जो इसका फ्लो चार्ट बनाना है कोग्नोसी का, आपके पास फ्लो चार्ट पहुंच गया है तो ठीक है, यदि नहीं पहुंचा है तो हम लोगों ने फ्लो चार्ट हमारे एक पेड स्टूडेंट ने बनाया बहुत अच्छा, वो फ्लो चार्ट आपको चाहिए तो आप मुझे एक छोटा सा कमेंट चैट करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको भेज दूंगा। उस तरीके से आप इस तरीके के स्टडी ऑफ फ्रूट ड्रग को याद रख पाएंगे आसानी से। वैसे ही आप सारे ड्रग्स का चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है।
तो अब बात करते हैं टी लीव्स, जो कि एवरग्रीन सर्ब है विच इज एडिबल, जो कि खाने योग्य होता है। अदर नेम्स है फोलिया थिया, ये सब तो जानते हैं, चाय पत्ती की बात हो रही है। इट कंटेन्स द प्रिपेयर्ड लीव्स एंड लीफ बर्ड्स ऑफ थिया साइनेसिस, थिया साइनेसिस नाम का प्लांट है, उसके प्रिपेयर्ड लीफ एवं लीफ बर्ड से मिलता है ना, प्रिपेयर्ड लीफ एवं लीफ बर्ड से मिलता है। फैमिली थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है रिच सोर्स ऑफ कैफीन, कैफीन का बहुत ज्यादा सोर्स है इसमें। टेनिन भी पाया जाता है ना। कलर ऑफ टी जो होता है, टी का कलर जो आता है वो किस कारण से आता है, टेनिन से ही आता है। और इसमें क्या पाया जाता है, थ्रोम्बिन पाया जाता है, थ्रोम्बोमाइन और थियोफाइलिन वगैरह सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है। और द ऑर्डर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ येलो वोलेटाइल ऑयल, क्योंकि इसमें इसका जो खुशबू होता है चाय का बहुत अच्छा होता है ना, इसके किसके कारण, क्योंकि उसमें येलो वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है और इसमें कुछ प्रोटीन, वैक्स, रेजिन वगैरह भी पाए जाते हैं। अब इसके थेराप्यूटिक यूज की बात करेंगे तो ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है हार्ट पे और नर्वस सिस्टम पे, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, दिमाग तरोताजा करता है। एस्ट्रिंजेंट के तौर पे काम करता है, डाययूरेटिक है ना, डाययूरेटिक वो होता है जो कि बार बार पेशाब लगाए आपको, है ना, इससे ब्लड प्रेशर वगैरह भी कंट्रोल हो जाते हैं। एस्ट्रिंजेंट की बात करें वो होता है जो आपके बॉडी सिक्रेशन को कम करे, है ना। तो ये सारी चीजें में आपको हेल्पफुल होता है। ओके, अब बात करें कॉफी के बारे में। चाय पढ़ लिए, कॉफी पढ़ लिए, ओपियम पढ़ लिए, सारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग्स हैं। एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ जाए तो ये सब लिखिएगा, जो कि ये कॉफी बीन से मिलता है। कॉफी सीड किससे मिलता है, कॉफी बीन से। कैफीन इसमें पाया जाता है, कैफीन क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ द टी, टी में जितना भी कैफीन पाया जाता है उससे ज्यादा कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ठीक है। ओके, टी में ज्यादातर टैनिन पाया जाता है। लार्जर प्लांटेशन ऑफ कॉफी इज सीन इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, साउथ कंट्रीज में कॉफी सीड क्या कहते हैं देखने को मिलता है। अदर नेम्स कॉफी बीन, कॉफी सीड वगैरह हैं, याद रहे तो बेहतर है। बायोलॉजिकल सोर्स याद रखिएगा, ड्राइड राइप सीड ऑफ कॉफिया अरेबिका नाम का प्लांट है, इस तरीके का कुछ होता है। कॉफिया अरेबिका नाम के प्लांट के ड्राइड राइप सीड से मिलता है, ठीक है। और इसका फैमिली है रूबिएसी। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉफी आर कैफीन, टैनिन, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन। ये लाइन याद लिख दीजिएगा, काफी मार्क्स मिल सकता है, अच्छा बेहतर मार्क्स मिलेगा कि कॉफी में 2 से 3% कैफीन पाया जाता है, 3 से 5% टैनिन पाया जाता है, 13% प्रोटीन पाया जाता है, 10 से 15% फिक्स्ड ऑयल पाए जाते हैं, ठीक है। और थेराप्यूटिक यूज की बात करेंगे तो ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। कॉफी फ्लेवर होता है ना, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, कैंडीज, लिकर, शराब जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग फ्लेवर में आती है, तो उसमें कॉफी शराब भी होता है, कॉफी फ्लेवर भी होता है। सीएनएस पे ये काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जिसमें कि किडनी, हार्ट, मसल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। और वेरी यूजफुल इन स्नेक बाइट, सांप काटने वगैरह में भी हेल्पफुल होता है। और प्रिवेंट टू रैपिड वेस्टिंग, आपके बॉडी टिश्यू लगातार वेस्ट हो रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल होता है उसको रिकवर करने में। कैफीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के कुछ ड्रग्स देखे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी रिमेटिक्स, एंटी कहते हैं, सारी चीजें जो भी बची हुई हैं 5B में वो सारा पढ़ा के खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग 5C पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से सारे लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया है ना, हर सब्जेक्ट का हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, चिंता मत करो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको तो मत छोड़ो, है कि नहीं। तो आप लोग को यदि देखिए अच्छे से पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत, तब तो मैं यूट्यूब से ही आपको पास करवा सकता हूँ। लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे कोर्स में आ जाइए, मैं आपका हाथ थाम लूंगा। और आपको अभी भी काफी समय है, अभी से भी अगर आपको मेरे गाइडेंस पे चलना है तो आप हमारे कोर्स में आइए। यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस से ज्यादा बेनिफिशियल अभी फिलहाल लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस के थ्रू मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ, तो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। 5 सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट के टीचर अपने अपने कर रहे हैं। और एग्जाम प्रिपरेशन गाइड मंगाना है मंगाइए, टाइम है आपके पास तो नहीं, अगर अदर स्टेट से तो मंगाइए, बीटीयूपी के पास तो अब टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको पीडीएफ नोट्स इंस्टेंट मिल जाता है, ठीक है। चलिए, अगर इंटरेस्टेड है तो आपको उदित फार्मेसी सर्च करना है और उदित फार्मेसी का ऐप इंस्टॉल करना है, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करके स्टोर वाले सेक्शन में डिफरेंट कोर्सेज हैं, उसमें अपने हिसाब से एनरोल कर लीजिए। और किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इश्यूज आए कोर्स वगैरह ज्वाइनिंग में, या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक। और पढ़ाई लिखाई से कोई समस्या है, मन नहीं लग रहा है, तो मेरे इंस्टा आईडी पे आइए, वहां पे जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं आपका पूरे तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।